मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 ज्योग्राफी से चैप्टर 3 जिसका नाम है मानव विकास। उससे पहले हम बात करते हैं बेटा कि विकास क्या होता है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें या मॉडर्न टाइम की बात करें तो हम विकास को क्या मान के चलते हैं कि ज्यादा सुख सुविधाएं होना ही क्या कहलाता है विकास। ज्यादा सुख सुविधाएं यानी हम भौतिक जो स्वतंत्रता है उसको विकास से जोड़ते हैं कि जितनी ज्यादा ऐशो आराम की चीजें हमारे पास है वही क्या है विकास। आपने कहते हुए भी सुना होगा कि जिस भी व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा फैसिलिटी होती है हम क्या कहते हैं कि उसने बहुत ज्यादा विकास यानी बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है। लेकिन ये जो विकास का नजरिया है इस भौतिक स्वतंत्रता को लेके ये है बेटा वेस्टर्न कल्चर का यानी कि यूरोपियन कंट्रीज का, जिसको हमें यूरोप केंद्रित विचार भी कहते हैं कि विकास के बारे में इस तरह की जो थिंकिंग है जिसमें धन संपत्ति को क्या माना जाता है विकास का आधार माना जाता है। ये विकास के बारे में है यूरोप का विचार। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में विकास का कैसा अनुभव रहा है। अगर विकास यानी कि एक ऐसा लालच जो सिर्फ भौतिक स्वतंत्रता को बेस बना के किया जाता है उसका भारत में कैसा अनुभव रहा है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो भारत में वो कोई इतना ज्यादा हम विकास का अच्छा अनुभव नहीं कह सकते, क्योंकि इसी लालच रूपी विकास की वजह से भारत क्या था एक औपनिवेशिक देश बनाना, यानी ब्रिटिश सरकार ने या अदर विदेशी जो लोग भारत में आए थे उसी विकास की होड़ में उन्होंने भारत को अपना औपनिवेशिक देश बना लिया था। तो विकास के कारण भारत में अच्छा अनुभव नहीं है। इसको हम कैसे साबित कर सकते हैं। सपोज विकास के कारण भारत में बड़े बड़े औद्योगिक शहर विकसित हुए। सपोज आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले सकते हैं, गुड़गांव का, फरीदाबाद का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन उद्योगों की वजह से क्या हुआ, रोजगार के अवसर क्रिएट हुए। एक वे में देखा जाए तो ये बात ठीक थी कि विकास हो रहा है, लेकिन उस विकास का नुकसान भी उठाना पड़ा। जैसे कि महानगर विकसित हुए तो महानगरों में जनसंख्या क्या हुई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब किसी महानगर में लोग प्रवासी जनसंख्या आई है, वहां पर जनसंख्या बढ़ी है तो उस महानगर में समस्याएं भी क्रिएट हुई हैं। एक और जहां शहरी क्षेत्र में सुख सुविधाएं बढ़ रही थी, दूसरी ओर उसी महानगर में अनेक मलिन बस्तियां भी विकसित हो रही थी जिनमें बहुत सारी समस्याएं थी। कब की बात, उसी विकास के दौर की बात थी कि एक ही शहर के अंदर कुछ लोग बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं में जीवन यापन कर रहे थे, जबकि बहुत सारे लोग जो थे वो बहुत सारे अभाव में कमियों में अपना जीवन यापन कर रहे थे। इन बस्तियों में मलिन बस्तियों में पीने के पानी की समस्या, भीड़ की समस्या, गंदगी की समस्या, ये समस्याएं बढ़ रही थी जिसके कारण अनेक पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो गई। और अगर हम बात करें विकास का अनुभव भारत में तो यही हमने किया कि एक ही शहर के अंदर दो अलग अलग वर्ग विकसित हो रहे थे। एक जहां बहुत सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था तो दूसरा बहुत अभावपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। इसी विकास ने भारत में प्रादेशिक असंतुलन पैदा कर दिया। प्रादेशिक असंतुलन कैसे कि विकास की वजह से कुछ एरिया या कुछ स्टेट तो बहुत ज्यादा विकसित हो गई। जैसे हम बात करें कि गोवा है, महाराष्ट्र है, जबकि भारत की ही कुछ स्टेट जो थी वो बहुत ज्यादा पीछे रह गई। ये भी एक प्रादेशिक असंतुलन विकसित हुआ। किसकी वजह से, विकास की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि भारत में विकास के अच्छे रिजल्ट सामने नहीं आए। और बात करें जो हमारे प्राकृतिक संसाधन थे, इसी विकास की होड़ ने उन प्राकृतिक संसाधनों का ओवर यूज किया, उनका शोषण किया और जिनकी कमी का सामना आज हमें करना पड़ रहा है। या हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे आज के विकास का परिणाम किसको भुगतना पड़ेगा, उस हमारी आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि हमने विकास के लालच में
सकते हैं कि भारत में विकास का जो अनुभव है वो मिला जुला है, अच्छा भी है और एक बुरा भी। उसके बाद इसी विकास के कारण कौन सा विकास की बात चल रही है? वो विकास जो हमें सिर्फ आर्थिक विकास भी आप कह सकते हो कि आर्थिक विकास के पीछे आज जो हम दौड़ रहे हैं, उस विकास का सबसे जो भयानक परिणाम है वो उठाना पड़ा है हमारी गरीब जनता को, यानी उन निर्धन लोगों को। कि किसी का तो बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, लेकिन उन गरीब लोगों की कैपेसिटी में क्या आई है? कमी। उनको क्या क्या सामना करना पड़ा है? जैसे पर्यावरणीय सामर्थ्य में कमी, विकास के कारण औद्योगिक शहर विकसित हुए, अनेक जगह उद्योग विकसित हो रहे हैं, उनका हम प्राकृतिक संसाधनों का रॉ मटेरियल के रूप में यूज कर रहे हैं, या फिर विकास के कारण आज परिवहन के साधन ज्यादा से ज्यादा विकसित हो गए हैं, तो ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, इस तरह की अनेक समस्याएं हमें हमारे सामने आई हैं, जिसके कारण हमारा जो पर्यावरण है वो बिल्कुल दूषित हो चुका है। तो जिन व्यक्तियों ने विकास का फायदा लिया, उनको भी क्या है? पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खासकर गरीब वर्ग के स्वास्थ्य पर इसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। सेकेंड हम बात करें सामाजिक सामर्थ्य की कमी। हमने बात की कि विकास के कारण कुछ एरिया बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, तो वहां पर रोजगार क्रिएट होने की वजह से ग्रामीण लोग क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। अब वो अपने परिवार को छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं या दूसरे एरिया में चले जाते हैं, तो उसके कारण क्या हुआ? उस व्यक्ति के अपने परिवार से जो रिलेशन है वो खत्म हो जाते हैं, वो अपने परिवार से दूर हो जाता है, उसके जो संस्कार है वो उसके बच्चे में नहीं आ पाते हैं। तो उन गरीब लोगों के सामाजिक सामर्थ्य में क्या आई है? कमी आई। किसके कारण? विकास के कारण। यानी विकास जो है वो गरीब लोगों को सामाजिक रूप से भी सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। क्यों करता है? क्योंकि उन्हीं को क्या है? अपना घर परिवार जो है छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। व्यक्तिगत सामर्थ्य में कमी किसके कारण? विकास के कारण। व्यक्तिगत सामर्थ्य में कमी किस प्रकार आई है? जैसे आप देखते हो कि आज हर कोई विकास यानी कि एक ऐसा नजरिया कि लोग जो है दिखावे की जिंदगी जीते हैं, जिसमें हम सार्वजनिक व्हीकल का यूज नहीं करते, हर कोई अपने पर्सनल व्हीकल का यूज करता है, जिससे अनेक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। न केवल गरीब अमीर सभी प्रकार के व्यक्ति जो है अनेक दुर्घटनाओं का शिकार हुआ है। विकास के कारण एक लोकल कहावत हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि आज इतनी ज्यादा बीमारियां होने के पीछे रीजन क्या है? कि हमारा जो खान पान है वो सब किसका हो गया है? दवाइयों का। तो वो दवाइयां यानी कि हमें अति प्रोडक्शन के लालच में क्या कर रहे हैं? ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें जंक फूड वगैरह आ जाते हैं, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य में क्या आई है? कमी, यानी हमारी व्यक्तिगत सामर्थ्य में क्या आ रही है? कमी। तो ये थे कुछ नुकसान किसके? गरीबों को किसके कारण उठाने पड़े थे? विकास के कारण। पर्यावरण सामर्थ्य में कमी आई है, सामाजिक सामर्थ्य में कमी आई है और व्यक्तिगत सामर्थ्य में कमी आई है। विकास के भारतीय अनुभवों के निष्कर्ष करें, यानी अगर इस विकास शब्द को खासकर आर्थिक विकास, जिसको हमने विकास का प्राय मान लिया है कि पर कैपिटा इनकम जिस देश के लोगों की ज्यादा है वो देश क्या है? विकसित है। अदर कंट्रीज जिसमें पर कैपिटा इनकम है उनको गरीब देश यानी उसमें विकास की कमी को माना जाता है। तो भारत की अगर हम बात करें तो क्या निष्कर्ष हमारे सामने आए हैं कि विकास के कारण समाज में अन्याय बढ़ गया है। समाज में अन्याय आप देखते हो कि इसी पैसे के लालच में यानी इस आर्थिक विकास के लालच में आज मनुष्य क्या कर रहा है? चोरी करना, डकैती करना, यानी एक तरह का गलत तरीका अपना रहा है पैसे कमाने के लिए। समाज में अन्याय जो है वो बढ़ गया है। सेकेंड है प्रादेशिक असंतुलन। मैंने ऊपर भी बात की थी कि विकास के कारण ही हमारे देश के अंदर प्रादेशिक असंतुलन पैदा हो गया है। कोई स्टेट बहुत ज्यादा विकसित हो गई है और कुछ स्टेट अभी भी बहुत पीछे हैं। सामाजिक अशांति यानी विकास एक ऐसी बीमारी
पर्यावरणीय समस्याएं हमने बात की थी कि विकास के कारण वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सभी प्रकार का जो प्रदूषण है वो फैल रहा है, जो हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। ये थे विकास के भारतीय अनुभवी सब निष्कर्ष। उसके बाद हम बात करते हैं मानव विकास, जो कि हमारा टॉपिक है। मानव विकास क्या है? यानी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार। जीवन की जो गुणवत्ता को हम लेके चलते हैं उसमें हम सिर्फ आर्थिक विकास नहीं लेके चलते, बल्कि इसमें हम सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी प्रकार का जो विकास है, सभी प्रकार के जो अवसर हमें ज्यादा से ज्यादा मिले, वही क्या कहलाता है? मानव विकास। एक बार दोबारा देखिए कि मानव विकास क्या होता है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना। जीवन की गुणवत्ता किस प्रकार की? चाहे वो आर्थिक हो, आर्थिक मतलब हमें अपनी आजीविका के लिए रोजगार के अवसर मिले, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता, जैसे हम अपने अधिकारों के रूप में बात कर सकते हैं कि संविधान के द्वारा हमें ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक अधिकार दिए जाएं। तो इसी प्रकार के जितने ज्यादा ये अवसर हमें मिलेंगे उतना ही हमारा क्या होगा? विकास। वास्तव में यही क्या है? मानव विकास। इसमें आपने एक यूएनओ की डेफिनेशन करनी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो डेफिनेशन है वो मानव विकास की आपने एग्जैक्ट याद करनी है कि मानव विकास क्या है कि सभी प्रकार के विकल्प, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इन सभी प्रकार के जो विकल्प है इनको शामिल करके मनुष्य को अपना विकास करने का जो अवसर मिलता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मानव विकास। उसके बाद हम बात करते हैं कि मानव विकास और सामाजिक विकास, इन दोनों में क्या रिलेशन है? मानव विकास यानी किसी व्यक्ति की जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना, उसे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा अवसर प्राप्त होना, जो भी वो लाइफ में करना चाहता है वो अवसर उसको मिले। तो ये व्यक्तिगत है। जबकि सामाजिक जो विकास है ये पूरे समाज से जुड़ा हुआ है, यानी पूरे समूह से जुड़ा हुआ है। और इस सामाजिक विकास में हम उस आम व्यक्ति को लेके चलते हैं कि समाज का विकास कब माना जाएगा? जब किसी समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी वो सभी सुविधाएं मिले जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो सामाजिक जो विकास है वो सामूहिक होता है और मानव विकास जो होता है वो क्या होता है? व्यक्तिगत होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मानव विकास और आर्थिक विकास। बार बार हमने जिक्र किया है कि आर्थिक विकास वो किससे रिलेटेड है? आय से रिलेटेड है। आय यानी कि प्रति व्यक्ति आय। बहुत सारे देश आय को ही क्या मानते हैं? किसी भी देश के विकास का आधार मानते हैं। जैसे कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने तो किसी भी देश के विकसित या अलग विकसित होने को आय को ही आधार लिया था कि जिस देश की आय ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, वो देश क्या है? विकसित। और जिन देशों की आय कम है उन्होंने क्राइटेरिया लिया था कि इतने से कम जो आय होती है वो देश से विकसित, अलग विकसित में आएंगे या विकासशील में आएंगे, जिसके अनुभव वाले में आएंगे विकसित में। लेकिन आज इस आय को जो है हम नहीं मानते हैं विकास का आधार, क्योंकि यूएनडीपी जो कि एक वैश्विक संस्था है, इसने आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों को भी मानव के विकास का आधार माना है कि जिस देश में शिक्षा की सुविधाएं ज्यादा है, स्वास्थ्य की सेवाएं ज्यादा है, उसी देश को हम क्या मानते हैं? विकसित मानते हैं। तो आर्थिक विकास सिर्फ किससे रिलेटेड है? आय से रिलेटेड, यानी जिसमें आय को बढ़ाने पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मानव विकास, जिसमें हमने सिर्फ बेस किया है किसके बारे में? विकास के बारे में। कल हम पढ़ेंगे कि मानव विकास क्यों जरूरी है।